जनरल कमर जावेद बाजवा से आखिरी मुलाकात। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि जनरल बाजवा 42 साल फौज में रहकर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे और इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को फायदा हुआ या नुकसान, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है कि इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। इनके दौर में बैनुल अक़वामी तब्दीलियां भी आई और मुल्क में भी सियासी, माशरती और माशी उतार चढ़ाव का शिकार भी रहा। चुनांचे मुस्तकबिल के सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमरीका, यूएई, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल कमर जावेद बाजवा से मशवरे की जरूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जनरल साहब ने अहम काम अदा भी किया और इनकी क़यादत से जाती ताल्लुकात भी इस्तवार किए। मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियानी साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीजें खरीदती हैं, इंटीक जिसे कहते हैं। उन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। मुझे सफाई का मयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तेफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज है। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला है। ये अपनी हर गुफ्तगू में, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र जरूर करते हैं। एक बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से इन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, यह बात सच है और मैं ये भी जानता हूं मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने, अच्छा किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। इनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं और इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर रोजाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार तक शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और मां कहते और समझते हैं और बेगम साहिबा इनकी इस रवैये के मोतरफ भी हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता। बेगम साहिबा के वालिद की तरफ से जो कुछ मिला उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी का कारोबार से वाबस्ता है। ये अमीर है लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लोगों को यह रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत यह है कि साबिर मिट्ठू खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई है। जनरल साहब की बहू महानूर बर्कले की ग्रेजुएट है और ये इदारा जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़ते रहे हैं। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत इस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा मेजर जनरल थे और इस वक्त दूर दूर तक इनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान भी मौजूद नहीं था। महानूर साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गई और ये वापस आई तो शादी हो गई। जनरल बाजवा अपने असासों से मुतल्लिक खबर पर दुखी है। ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों को डेटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्टू की असासे इनके खाते में डालकर इन्हें बदनाम कर दिया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि ये अब अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालिदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फौज में कर्नल थे। वो 1967 में क्वेटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब इस वक्त 7 साल के बच्चे थे। इनकी वालिदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल साहब ने अपने वालिद की आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम कराकर अपनी स्टडी में लगा रखी है।
जबकि वालदा का दिया हुआ पांच सूरा पूरी जिंदगी इनके जेब में रहा। घर में जगह जगह वालिद और वालदा की तस्वीरें लगी हैं। ये अपने ससुर जनरल एजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डुबोकर खाते हैं और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियां साहब के साथ चला गया। इसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जावेद चौधरी इस मुलाकात के हवाले से मजीद लिखते हैं कि जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा जखीरा है। इन्हें तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन वाकयात तमाम तर जुजियात के साथ याद हैं। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद इनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। मलक मोहम्मद अहमद खान इनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं और इनके जरिए से ही इनका राब्ता हो रहा है। इनका राब्ता रहा, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी मलक मोहम्मद अहमद खान ने इमरान खान के खिलाफ बात की और ना जनरल साहब ने इन्हें करने दी। नाज़रीन इकराम, जावेद चौधरी अपने कॉलम में मजीद लिखते हैं कि मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा के मामू जाद अंजुम वड़ाइज के दोस्त और क्लास फेलो हैं। ये अंजुम वड़ाइज के रेफरेंस से इन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर मरहूम इनके ससुर जनरल एजाज अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक से इनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। जहांगीर खान तरीन इमरान खान को लेकर पहली बार इनके घर आए थे और ये इमरान खान की चंद खूबियों के आज भी मोतरफ हैं। ताहम ये बार बार जिक्र करते हैं, नवाज शरीफ ने इन्हें हमेशा इज्जत दी है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इनके मियां नवाज शरीफ से 2017 के बाद सिर्फ एक बार टेलीफोन पर बात हुई और वो भी उन्होंने बेगम कुलसूम के इंतकाल पर ताजियत के लिए मियां साहब को फोन किया था। ये इमरान खान की काबीना के चंद वज़रा की कारकर्दगी और मेहनत की तारीफ करते हैं। बिलखुसूस हफीज शेख की अप्रोच को याद करते हैं और फरोग नसीम की भी तारीफ करते हैं। उस्मान बुजदार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की बड़ी वजह करार देते हैं। ये दुनिया से $13.5 अरब पाकिस्तान लेकर आए थे। फेटफ, रेकोडिक और अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और अमेरिका के साथ सफारतकारी इनके अहम काम है। मुझे महसूस हुआ कि फौज को न्यूट्रल करना है और सियासत से बाहर लाना है। इनका मुश्किल तरीन काम था और वो इसे दुरुस्त अप्रोच भी समझते हैं। ये समझते हैं मुल्क सिर्फ जमहूरियत, माशी इस्तेहकाम और डायलॉग से ही चल सकता है। ये समझते हैं सियासतदानों को एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातचीत के जरिए अपना बोझ खुद उठाना चाहिए ताकि फौज सिक्योरिटी पर तवज्जो दे सके। नाज़रीन इकराम, जावेद चौधरी मजीद लिखते हैं कि सियासत फौज का काम नहीं और ये जब भी सियासत में आई मुल्क को नुकसान हुआ है। ये समझते हैं फौज को सियासत से बाहर लाकर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है, लेकिन फौज को बचा लिया। इनके लिए बहुत आसान था, ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में अलविदाई तकरीर करवाकर रुखसत हो जाते, लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक था। चुनांचे उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। अच्छा, मुझे इस जावेद चौधरी की बातों पर बड़ी हंसी भी आ रही है। आगे लिखते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती समझते हैं और इस पर इन्हें बहुत अफसोस भी है, मगर यह सच है कि इमरान खान ने इनको एतमाद में लिए बगैर यह फैसला किया था। ताहम इन्हें इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान, भारत और दाखिली मामला इस वक्त तक इतने उलझ चुके थे कि ये मजबूर हो गए, मगर ये इस मजबूरी के बावजूद इसे अपनी गलती समझते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहें, ये किसी दूसरे मुल्क में आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे। मुझे महसूस हुआ ये मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब से गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास है। ये जो कुछ जानते हैं, ये अगर इसका 5% भी बयान कर दे तो इनके मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
لیکن جواب نہیں دینا چاہتے. یہ اپنے ٹوین پوتوں کو ساتھ ریٹائرڈ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں، تاہم یہ سمجھتے ہیں ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی. ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب غلطیاں دہرانے نہیں چاہیے. ناظرین کرام، جاوید چودھری اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ جنرل فیض کی ان کی انتک محنت کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کے ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہے. یہ جنرل عاصم منیر کی ایمانداری، پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی معترف ہیں. ان کا خیال ہے کہ جنرل عاصم عربی زبان جانتے ہیں، گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں. یہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں. مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ فوج اور اندرونی بیرونی چیلنجز سے آسانی سے نمٹ لیں گے. تاہم ان کو خدشہ ہے کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ شروع نہ ہو. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ گرینڈ ڈائلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی. یہ تو بات ہو گئی جنرل باجوہ سے جاوید چودھری کی ملاقات. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل باجوہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. باقی تمام جتنا بھی بکواسیات جاوید چودھری صاحب لکھ سکتے تھے وہ انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ جناب تہجد گزار حاجی صاحب تو پہلے سے مشہور تھے اور جس طریقے سے جو کچھ ہوا. اچھا، ایک لفظ مجھے چبھ رہا ہے ابھی تک. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے ملک کے بہتر مستقبل کے مفاد میں کیا. کون سا بہتر مستقبل؟ یہی لوگ تھے جو آپ فائلیں صحافیوں کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بکواسیات ہے. انہوں کو دوبارہ آ کر آپ ملک کو بچا رہے، جمہوریت کو بچا رہے. کس کو دھوکہ دے رہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کھیل رہے ہیں. اور جاوید چودھری یہ کالم لکھ کر کیا پاکستان میں کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اب میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دور کا جو ہے ایک وہ زمانہ ہے جو جسے سب جانتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے. تو بہرحال یہ جاوید چودھری کا ایک کالم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.